ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां लोगों के बीच एक रहस्यमय डर का माहौल था। कहा जाता है कि गांव के पास एक पेड़ के नीचे एक चुड़ैल रहती थी, जो रात में अकेले यात्रियों से रोटी मांगती थी। यह घटना तब शुरू हुई जब गांव में एक गरीब औरत की दर्दनाक मौत हुई थी। कई साल पहले गांव के किनारे एक गरीब औरत रहती थी। उसका पति मर चुका था और उसका कोई संतान नहीं था। वह भूख से तड़पती रहती थी और गांव वालों से खाना मांगती थी और कहती थी, मुझे रोटी दे दो माई। लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। लोग उसे तिरस्कृत निगाहों से देखते और उसे अपशब्द कहते। एक ठंडी रात में वह भूख और ठंड से तड़प तड़प कर मर गई। कहते हैं कि मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जो मेरी भूख का दर्द नहीं समझेगा, उसे मेरी आत्मा सजा देगी। उसकी मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोग कहते थे कि सफेद साड़ी में एक औरत दिखती है, जो धीरे धीरे उनके पास आती है और एक ही सवाल करती है, मुझे रोटी दे दो माई, माई मुझे रोटी दे दो। लेकिन अगर कोई उसे नजरअंदाज करता या डर के मारे भाग जाता, तो अगले दिन वह व्यक्ति मृत पाया जाता। उसकी लाश पेड़ से लटकी हुई मिलती या किसी गड्ढे में गिरा हुआ पाया जाता। धीरे धीरे गांव में यह डर फैल गया कि यह औरत कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है। लोग रात में घरों से निकलने से डरने लगे और धीरे धीरे उसका खौफ लोगों के बीच पूरे गांव में फैल गया। एक दिन गांव का एक साहसी युवक रामू इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय करता है। उसने अपने साथ कुछ रोटियां रखी और रात में गांव के बाहर उसी पेड़ के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही आधी रात हुई, सफेद साड़ी पहने वह औरत पेड़ के पीछे से निकलकर उसके पास आई और बोली, मुझे रोटी दे दो माई, माई मुझे रोटी दे दो। रामू ने हिम्मत जुटाकर रोटियां उसकी ओर बढ़ाई। औरत ने रोटी ली और कहा, तुमने मेरी भूख मिटाई है, तुम पर कोई संकट नहीं आएगा। रामू ने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्यों लोगों को डराती और मारती हो? उस औरत ने रोते हुए कहा, मैं वही औरत हूँ जिसे भूख से मरने के लिए छोड़ दिया गया था। मेरी आत्मा को शांति चाहिए थी। मेरी आत्मा आज तक भूख के कारण भटकते रही, लेकिन मैं तभी शांत हो सकती थी जब कोई इंसान मेरा भूख को शांत कर दे। और चुड़ैल रामू को धन्यवाद कहकर गायब हो गई। रामू ने गांव में लौटकर सारी बात बताई। उस दिन गांव वालों ने समझा और सबने अपनी गलती मानी। इसके बाद गांव में हर भूखे को खाना खिलाने का रिवाज शुरू हो गया। लोग जरूरतमंदों की मदद करने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी जरूरतमंद की मदद करना हमारा कर्तव्य है। भूख से तड़पते इंसान की पीड़ा को समझना चाहिए, क्योंकि किसी की बदुआ बड़े संकट का कारण बन सकती है।